सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि इंडिया का इंटरेस्ट बेस्ट सर्व तब होगा जब पर्शियन गल्फ में स्टेबिलिटी आएगी, वो भी इंडिया के सपोर्ट से। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, आंसर कैसे होना चाहिए कि गल्फ रीजन में हमारे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक एंड कल्चरल रिलेशंस हैं और पर्शियन गल्फ को वाटर बॉडी यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद पर्शियन गल्फ में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की खोज की गई और उसके बाद इसकी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई और इसे 8 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद हमें इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। मैप बनाने के बाद हमें इसके चैलेंजेस डिस्कस करने होंगे। चैलेंजेस क्या हैं? कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे ईरान और यूएसए के बीच में, और यूएसए ने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील साइन की हुई थी उससे भी बाहर निकल गया, पुल आउट कर गया। और यूएसए के टैंकर्स के ऊपर भी हमला किया गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? ईरान और इराक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और ओमान और यमन के बीच में भी हैं। यमन, सीरिया और लीबिया के बीच में जियोपॉलिटिकल बेसिस पे हैं और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग हैं। और अब क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया कोविड-19 की वजह से। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, उसकी वजह से कोई भी क्रूड ऑयल नहीं यूज़ किया जा रहा था। और माइग्रेंट लेबर्स का इशू है, यूएई और कुर्द कम्युनिटी के बीच में इशू है कि रशिया ने भी ओपेक प्लस कंट्रीज़ में, ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और रशिया जो +1 मेंबर है वो रशिया है। तो इन दोनों के बीच में बहस हो गई थी। ओपेक कंट्रीज़ बोल रही थी कि हमारे क्रूड ऑयल का कम करेंगे हम प्रोडक्शन, लेकिन रशिया ने मना कर दिया करने से। अब हमें ये सब लेकर चलना होगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ का। हमारी ह्यूज पॉपुलेशन गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करती है। हमारी 83% जो ऑयल का इंपोर्ट किया जाता है वो गल्फ़ कंट्रीज़ से किया जाता है, मेनली इराक और सऊदी अरबिया से। इंडिया चाबार पोर्ट बना रहा है, कहाँ पे? ईरान में। और जो हमें क्या करेगा, एक्सेस देगा सेंट्रल एशिया एंड यूरोप में, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी। सॉरी फॉर द राइटिंग। रिसेंटली इंडिया ने इन्वेंट किया है, इंडिया को इनवाइटेड किया गया था, कहाँ पे? ओआईसी में, जहाँ पे सुषमा स्वराज जी गई थी मेंबर के तौर पे, ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पे। फिर है गल्फ़ रीजन में ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के, और पॉलिटिकल रिलेशंस, हर हिस्टोरिकल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं हमारे ईरान से और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में, और इंडिया का ह्यूज डायस्पोरा भी है वहाँ पे। ये हो गई उसकी इम्पोर्टेंस इंडिया के बेस पे। अब है इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है इसमें। इंडिया को क्या ज़रूरत है? इंडिया को कोऑपरेट करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा ग्राउंड इश्यूज़ को लेकर, ताकि वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी लाई जा सके। इंडिया को यूएसए और ईरान के बीच में फिर से पीस डील साइन करवानी चाहिए। साथ ही में इंडिया को ट्रेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं स्टेट ऑफ हार्मोन से, उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए। इंडिया नीड टू गिव फ्रीडम। इंडिया को अपने स्टेट्स को फ्रीडम देनी चाहिए ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और नेविगेशन में, बिकॉज हमारा वहाँ पे बहुत सारा डायस्पोरा है, मेनली द साउथ रीजन। इन कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं? इंडिया ऑलवेज सपोर्ट गल्फ़ कंट्रीज़। इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है किनको? गल्फ़ कंट्रीज़ को। क्या करने में? उनके प्रोजेक्ट्स बनाने में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, डैम्स बनाने में। जैसे हमने ईरान में पार्लियामेंट भी बनवाई है, और साथ में गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है।
ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी रहे और हमारी भी एनर्जी और सिक्योरिटी होगी इससे। सो वी हैव टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन।